दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। मतलब ऐसा कुछ वैसे है नहीं इसमें, आपको फॉर्मूले याद होंगे तो आप कर ही लेंगे। दो साइड्स और अगर उनका इंक्लूडिंग एंगल दिया हुआ है, अच्छा इंक्लूडिंग एंगल मैं कुछ नहीं बोल रहा, चलो छोड़ो। इंक्लूडिंग एंगल अगर दिया गया हो तो आप उस ट्राइंगल को पूरा सॉल्व कर सकते हो। यही एसओटी के अंदर सिखाया जाता है कि 6 में से कोई भी 3 इंफॉर्मेशन अगर दे दी जाए तो आप उस ट्राइंगल को पूरा सॉल्व कर सकते हैं। यही पूछ रहा है ये बेसिकली, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी ट्रू। अच्छा वो उल्टा पूछा है क्या सही नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, करो 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 करो। इसमें भी जो डी ऑप्शन नॉट लिखा हुआ है उसका मतलब है नन ऑफ दीज, ठीक है। बेसिकली एक तो एंगल निकालना है आपको, एक साइड निकालनी है, ओके। क्या था हमें ही बताओ मैसेज। मैंने नहीं पढ़ा, मैं पढ़ नहीं पाया, मैं पढ़ने वाला था उतनी देर में बस ये लिखा हुआ आ गया मैसेज रिट्रैक्टेड कट गया मेरा एकदम बिल्कुल बाउंड्री लाइन से। शादाब जी बोल रहे हैं बॉम्बे। शादाब जी आप समझे नहीं बात को ना। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी ट्रू। गुलाब चंद कोट्यारी, निम्न में से कौन से गलत है। कैन नेवर बी ट्रू, हाँ सही बोला मैंने निम्न में से कौन से गलत है। देखिए मैं किसी टीचर की बेइज्जती तो नहीं करता वैसे। इंटीग्रेशन में क्या रटोगे भाई साहब, इंटीग्रेशन रटने के लिए फॉर्मूले हैं बस। फॉर्मूले तो सभी जगह रटने पड़ते हैं, चाहे किसी भी चैप्टर की बात कर लो, फॉर्मूले तो रटने ही पड़ेंगे। आईटीएफ के अंदर फॉर्मूले नहीं रटने पड़ते। आईटीएफ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें लोग बोलते हैं फॉर्मूले रटो, लेकिन अगर मेरे लेक्चर आपने देख ली तो आपको जिंदगी में कभी रटना नहीं पड़ेगा। आईटीएफ के अंदर कुछ भी नहीं रटना पड़ेगा। लिमिट के अंदर 6-7 स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं जो आपको याद रखनी पड़ती है। इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, डिफरेंशिएशन में भी ऐसे तो रटना पड़ता है। फिर तो फॉर्मूले तो रटोगे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, ये तो पता ही होना चाहिए भाई, वरना आपके फरिश्ते एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो। बाकी कुछ नहीं रटना पड़ता ना। बहुत ज्यादा समय दे दिया मैंने इस क्वेश्चन के अंदर भाई। देखो भाई इसमें 2 साइड्स और एक इंक्लूडिंग एंगल को ए बोला गया है, ये एक अच्छी चीज है, ये नोटिस करने की चीज है। जो इंक्लूडिंग एंगल है उसे ए बोला गया है, यानी कि जो साइड्स दी गई होंगी √3+1 और √3-1, वो मुझे नहीं पता कौन सी है बट हैं यही, वो बी और सी में से किसी की वैल्यू है। तो इसके सामने वाली साइड ए जो है ना, ए वो निकाली जा सकती है कोसाइन रूल से। किससे? कोसाइन रूल से। ये फॉर्मूला होता है। सब चीजें पता है मेरे को इसके अंदर। अरे इसमें सब पता है भाई। रख दे एक जगह एक के वैल्यू √3+1 रख दे, एक के वैल्यू √3-1 रख दे। मुझे नहीं पता कौन सी वैल्यू किसकी है, आई डोंट नो। हैं बी बोला गया 15 डिग्री, तो एक काम करते हैं इसको बी मान लेते हैं। ये छोटा लग रहा था मेरे को एंगल, चेक करना है ना बी 15 डिग्री आता है कि नहीं आता यार। हैं तो बी 15 डिग्री, तो भाई साहब साइन रूल लगा सकते हो चाहो तो। A/sin A, ए कितना है इसके सामने वाला, ये √6 आ जाएगा। इनकी वैल्यू रखनी है भाई इसमें, और कुछ नहीं करना। ये ए आ जाएगा √6, तो A/sin A यानी कि √6/sin A sin 60 √3/2 इज इक्वल टू बी, इसके सामने वाली साइड √3-1/sin B है। तो sin B बराबर आ गया √3-1/2√2। ये वैल्यू होती है 15 डिग्री की। नहीं पता तो कोई बात नहीं, ऑप्शन में दे रखा, देख कितना शरीफ आदमी है। बी की वैल्यू कितनी आ गई? 15 डिग्री। मेरी बात सुनना ध्यान से, एक 165 डिग्री भी आएगी, क्योंकि जब आप साइन रूल से निकालते हैं, साइन रूल से सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने क्यों लिया ये क्वेश्चन बता देता हूं। जब आप साइन रूल से एंगल निकालते हैं
और अनडाउटेडली आसान होता है साइन रूल से एंगल निकालना। कोसाइन में तो स्क्वायर स्क्वायर करना पड़ता है, बड़ी कैलकुलेशन होती है, बट साइन रूल से बड़ा आसान हो जाता है, समझ रहे हो। तो साइन रूल से अगर आप एंगल निकाल रहे हैं, निकालो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमेशा दो आंसर लिखो, सप्लीमेंट्री भी लिखो। तो 15 डिग्री और 165 डिग्री। अब 165 डिग्री तो पॉसिबल नहीं क्योंकि एक एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, तो 15 ही होगा। फिर समझ में आया क्या। तो अगर एक एंगल 15 डिग्री आ गया, एक 60 दे रखा है, तो मुझे उम्मीद है कि तीसरा एंगल तो आपको पता पड़ जाएगा अपने आप ही, जो कि 90 से बड़ा आने वाला है 100%। इसका मतलब ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल नहीं है। तो आंसर इज कैलकटा, करेक्ट आंसर इज कैलकटा। हाँ कैलकटा होगा ना बे।